We are live. Welcome to Easy Minds. आप सब जानते हैं इरम ज़ीशान from Easy Minds. हमने सोचा कि एक ऐसी सीरियल या एक सीरीज स्टार्ट की जाए जिसमें हम सोशल अवेयरनेस पे, सोशल इश्यूज पे बात करें. आज जो हमने टॉपिक चूज किया है वो अपने आप में एक पूरा यूनिवर्स है, क्योंकि ये हमारी लाइफ से बहुत कनेक्टेड है. मैं आपको इससे पहले के टॉपिक के बारे में बताऊं, आज के पैनलिस्ट के साथ इंट्रोड्यूस करवा दूं. हमें ज्वाइन कर रहे हैं साद रियाज कतर से. साद तादीब के फाउंडर हैं. साथ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से लास्ट 1 डेकेड्स के साथ रिलेटेड कनेक्टेड है इस फील्ड के साथ. इसके साथ साथ ही बहुत अच्छी बुक, जबरदस्त बुक जिसका हम सब वेट करने आ रही है बहुत जल्द, विद द नेम ऑफ म्यूजिक साइलेंस एंड नॉइज. तो साथ बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट और आपसे बातचीत रहेगी. साथ के साथ हमें ज्वाइन करिए माहा इजाज रियाद से. माहा का IT बैकग्राउंड है. माहा इज अ सोशल मीडिया मैनेजर. Maha is a social worker. She is a counselor relationship. She is a relationship and student counselor as well. और माहा तलाश के नाम से अपना एक फेसबुक पेज बहुत अच्छे से रन कर रही है. बहुत से लोगों को जानते हैं रात में. माहा के बाद हमें ज्वाइन कर रही है सुंदस नूरसबा. सुंदस इस वक्त हमें UK मैनचेस्टर से ज्वाइन कर रही है. सुंदस इस वक्त मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से बिजनेस साइकोलॉजी में MSc कर रही है. इनका टीचिंग का, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का बहुत इंग्लिश बैकग्राउंड है. हमारे पास डिफरेंट डाइवर्सिफाइड किस्म के लोग इस वक्त पैनल में मौजूद हैं. टॉपिक स्टार्ट करते हैं. तो अब आप लोगों से जिसे कहते हैं ब्रेक करती हूँ आइस के. हमें आज का टॉपिक है मैरिज वर्सेस वेडिंग, या आप कह लें जो आजकल लेविश जो हम शादियां कर रहे हैं, अटेंड कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं. बहुत अच्छी बात है, शादी करनी भी चाहिए और शादी के फंक्शन में इंजॉय भी करना चाहिए. बट यहाँ पर पॉइंट ये है कि क्या इतनी ओवर स्पेंडिंग, इतना लैविश एक्सपेंडिचर करना, इतना बजट को आगे लेके चले जाना, क्या ये मुनासिब है? क्या हमारा दीन और हमारे सोसाइटल नॉर्म्स, हमारी वैल्यूज इसकी इजाजत देती हैं? और क्या इस वक्त जो कि हम 2020 की बात कर रहे हैं, बिल्कुल दिसंबर एंड हो रहा है, कोविड के बाद, इकोनॉमिकल सेटबैक के बाद, क्या इतनी ज्यादा हमें अपने जिसे कहते हैं चादर से बाहर निकल के इन सारी चीजों को करना चाहिए? वेडिंग एज वेल एज ऑल सोशल गैदरिंग्स, पब्लिक गैदरिंग्स, हम ओवरऑल बात करेंगे. सो अपना स्टार्ट लेती हूँ सुंदर से. सुंदर इस वक्त UK में है. आप मुझे ये बताइए कि इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन मैरिज एंड वेडिंग? देखिए, I think हम लोगों के लिए we interlink the concepts of marriage and wedding, whereas honestly speaking, wedding is an event that happens. आप किसी को wedding invitation भेजते हो, and marriage is the shadi, the concept of a union between a man and a woman. And like you said कि marriage और wedding में फ़र्क है, बहुत बड़ा फ़र्क है, because wedding तो एक event है जो कि could encompass the fact कि वो आप लोग, are you doing it for the people around you? Are you doing it for family? Or are you doing it for the two people who are getting married? And whereas marriage is just that rishta, that relationship between a man and a woman, and then their families, and then what entails after that. So it is often a very confused concept कि हम लोग wedding को ही marriage समझ लेते हैं, सारा कुछ हम उस पे focus कर देते हैं, सारा खर्चा हम wedding पे कर देते हैं, और जो marriage की जो the factors needed to strengthen the marriage वो overlook हो जाते हैं unfortunately. Exactly, ये बहुत ही डेलिकेट से फर्क है मैरिज और वेडिंग का. लेकिन इन शॉर्ट ये कि शायद मैरिज जो है वो असल इंस्टीट्यूशन है, बेस है किसी भी सोसाइटी की, जबकि वेडिंग इज योर ऑप्शन कि आप उसको 4 लोगों के साथ कर रहे हैं या 4000 लोगों के साथ कर रहे हैं. बिल्कुल बिल्कुल, कंफ्यूज नहीं करना चाहिए. जी साहब, आप कुछ कहेंगे इस पॉइंट पे? वेल देखिए, पाकिस्तान के कल्चर में भी दिस इज सेम. अगर आप देखें तो शादी का लफ्ज़ शादी है, निकाह का लफ्ज़ निकाह है, और ये अल्फाज तो हैं लेकिन इतना सुपर कंफ्यूज्ड है ये सब इतना ज़्यादा कि वो समझ में ही नहीं आती. मतलब कोई इतना शादी करने लगे हैं तो बस फिर निकाह तो 15 मिनट की एक्टिविटी होती है, बट उसके अराउंड 15 दिन की एक्टिविटी आपने बनाई हुई शादी होती है. तो उसमें वो इट बिकम्स लाइक, हाउ शुड आई पुट इट, कि आपकी जिंदगी का एक एंकर पॉइंट बना हुआ है आजकल. मतलब मुझे पता था कि जब मैं बड़ा हो रहा हूँ तो मेरी शादी होनी है. मतलब लड़की को भी पता होता है बस शादी, मतलब शादी एक एंकर पॉइंट होता है, तो आप डिसाइड कर सकते हैं मेरी जिंदगी प्री शादी और पोस्ट शादी. तो वो किसी लाइक
इट हैज बिकम सो ह्यूज कि हम लोग के फैसले, तरबियत, हम लोग किस तरह अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, क्या नहीं, वो एक इस पॉइंट के गिर्द घूमने लग जाता है कि शादी होगी, शादी होगी, शादी होगी। और बहुत सारे बच्चे जो हैं इस चीज़ के लिए, जैसे सुंदर ने ये कहा है, रेडी नहीं होते कि वो उसके बाद क्या होगा, मतलब ये इंस्टीट्यूशन, ये जो मैरिज है, इस करना क्या है, बिल्स क्या कैसे पे होते हैं, ये शेयरिंग कैसे होती है, और ये हाउ यू शेयर लाइफ विद समवन। वहां से पूछते हैं, वहां क्या हम लोगों को पता है वेडिंग और मैरिज के डिफरेंस का? क्या हम अपने बच्चों की तबीयत में, क्या हम उनकी अपब्रिंगिंग में कहीं ये पॉइंट डाल रहे हैं कि जिंदगी में इम्पोर्टेंट फोकल पॉइंट मैरिज है और असल जिंदगी की सही कामयाबी उसके बाद शुरू होती है? वो 15 दिन या 1 महीने के जो पहले वाले फंक्शन है ना, वो बिल्कुल मैटर नहीं करते शादी के बाद। थैंक यू इरम। मैं यहाँ पर बानो कुत्सिया साहिबा का एक जो बात उन्होंने एक दफा की कि हम बच्चों को ये तो सिखा देते हैं कि सक्सेस कैसे हासिल करनी है, ये कैसे करना, वैसे कैसे करना है, लेकिन हम उनको ये कभी नहीं सिखाते कि जब तुम गिरोगे तो उठना कैसे है, जब तुम हारोगे तो फिर कैसे खड़े वापस होना है, जब तुम्हें लाइफ में डिफिकल्टीज आएंगी तब कैसे करना है। तो वो इस मेरा जो मेन पॉइंट है वो यही है कि हम फोकस खुशियों पे, हैप्पीनेस पे ज्यादा बच्चों को करवाते हैं रादर देन कि हम उन्हें बताएं कि रियलिटी ऑफ लाइफ क्या है। सो आई डू बिलीव इन दिस आल्सो। अच्छा सर, आप मुझे बताइए आपका क्या इनटेक है इस बारे में कि हमारा ये जो बिहेवियर है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं लैविश की, लैविशनेस की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ओवर स्पेंडिंग की, हम बात कर रहे हैं इस रीसेंट ट्रेंड की, जिसको जब तक कि हम बहुत ज्यादा दिखावा ना कर दें, बहुत ज्यादा अपनी शो ऑफ ना कर दें, पूरे गांव पूरे शहर को ना पता चल जाए कि मेरे बेटे या मेरी बेटी की शादी है, हमें सुकून नहीं आता। हमारा सारा फोकस बच्चे का भी बच्ची का भी उस कपड़ों पे, उनकी तैयारी पे, उनके दोस्तों पे, इंस्टाग्राम की पोस्ट पे, और सब प्री मैरिज के ऊपर सारा फोकस है। पोस्ट मैरिज पे माँ बाप समेत, दुल्हन दूल्हा समेत किसी का फोकस नहीं है। तो आपके साथ इस बिहेवियर का क्या रीजन है? अच्छा, पहले तो महक को मैं सेकंड करूंगा क्योंकि मेरी किताब का इंट्रोडक्शन है, मैंने उसमें सेम पूरा वो जो इंटरव्यू था अनवर मकसूद साहब के साथ, बड़ा ही वो ज़बरदस्त, एक मेरे ख्याल एवरीवन शुड वॉच इट, बानो कुत्सिया साहब का। इट्स अ वेरी वेरी थॉट प्रोवोकिंग आइडिया। मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ बुक में भी वो उसको मेंशन किया। और सेकंड, अभी जो हम लोग बात करें ना कल्चर की, इसको थोड़ा सा ड्राई हो जाएगी लेकिन आई विल ट्राई टू मेक सेंस आउट ऑफ इट। क्या है कि इंसान जो है वो सोशल एनिमल, उसको हमेशा किसी ना किसी ग्रुप क्लैन में अपने खुद को एसोसिएट करना होता है। अब हमारी जो ग्रुप की एसोसिएशन होती है उसमें हमारी एक हायरार्की होती है कि हम लोग कहाँ उसमें स्टैंड करते हैं, हमारी कितनी रिस्पेक्ट है, कैसे हमें समझा जाता है। समहाउ ये शादी का एलिमेंट जो है, आप किस तरह की शादी थ्रो करते हैं, has now become identity of being connected to that group. अब क्या अगर मैं किसी पंजाबी को ये कहूँ ना कि तुम एक शादी करो, तो वो कहेगा कि मतलब ऐसा लग रहा था जनाजे पे गए हुए हैं, कोई हाथ से नहीं रहा, कोई खुशी नहीं हो रहा, ऐसे चुप करके आए, ना ढोल हुआ, ना ये हुआ, ना वो हुआ। तो दे फील दे हैव नॉट थ्रोन द शादी, सो दे आर नॉट वन ऑफ अस। सो इसी तरीके से मुझे बीइंग पंजाबी, मैं जानता हूँ कि हम लोग जब किसी को बहुत सोफिस्टिकेटेड शादी देखते हैं कि भाई आए और कुर्सियों में बैठ के, मतलब कितनी बोरिंग शादी थी। So we know that कि शादी is like a defining that event, कि the way you put it through a शादी वो define करता है आप ग्रुप में कहाँ स्टैंड करते हो। तो अब्बा हमारे पैसे लुटा रहे हैं और अनार चल रहे हैं और कितना ढोल मंगाया था, उससे मेरे बाप की पोजीशन सेट होती है, देन उससे मेरी पोजीशन सेट होती है, ठीक है। और जो हमारे चच्चा ताया, उनमें हम आगे निकल गए, फिर हम अपने अब्बा के दोस्तों में आगे निकल गए। तो इस तरह की जो एक उसकी करेंसी है शादी, एक तरह की करेंसी है जिसमें हम लोग डील कर रहे हैं, अपना स्टेटस डील कर रहे हैं, तो उसको माइनस करना बहुत मुश्किल है। कोरोना की वजह से रिसेंटली जब मेरे भाई की शादी हुई तो वी कट डाउन के भी भाड़ ना मंगाओ, खुसरे ना नचवाओ, ये मत मंगवाओ, मतलब इनको मत बुलाओ, कम से कम लोग आएंगे। तो क्या हुआ, पीपल वर लाइक ये क्या हो रहा है, मतलब दूल्हा आया पता नहीं चला, दुल्हन की एंट्री हुई पता ही नहीं चला। तो वो जो होल idea of shadi is ke you put yourself out there in front of people, your whole life is going to get judged on this. पूरी जिंदगी आपकी जज होगी कि आपने क्या कमाया, आपने कैसा दिखाया, आपने क्या प्रेजेंट किया है, और फिर लोग आपसे बाद में रिश्ते वैसे करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आपके रिश्ते, अगर बड़े बेटे की शादी है और आपने वो इतनी सूखी बोरिंग की है, कल को आप अपने खानदान में रिश्ता लेने के लिए जाए ना, तो लोग कहेंगे कितने रूखे लोगों में शादी ना करो,
इनको तो पता नहीं चला कि उनके तो दिल वाले लड्डू ही नहीं आए थे, क्या कहते हैं, दिल वाली बर्फी नहीं आई थी इनकी तरफ से. So you need to understand कि ये culturally it's like the whole thing is so intertwined, like you cannot really take it out of your life. फिर यही एक एफर्ट है जो हम कर रहे हैं कि हम इस टॉपिक पे स्पेसिफिकली इसीलिए बात कर रहे हैं कि कहीं से तो स्टार्ट करें, कहीं से तो चेंज. हम जैसे लोग और हमारे जैसे लाखों लोग जो शायद सोचते नहीं है इस बारे में, लेकिन अगर मैं राजी हो भी रही हूँ ना, तो कहीं ना कहीं मेरे ही क्लोज फैमिली मेंबर में से कोई सबसे बड़ी दीवार बन के खड़ा हो जाएगा कि तुम क्यों. अच्छा, दीन का रेफरेंस दूं तो भी बुरी हूँ, इकोनॉमी की बात करूं तो भी बुरी हूँ. ये कहूंगी यही पैसा आप अपने बच्चों की पोस्ट मैरिज पे लगा दें, उनको एक घर, कोई गाड़ी, उनको कोई अच्छा हनीमून प्लान कर दे. भाई हम उधर नहीं आएंगे क्योंकि वो दुनिया को नहीं पता चलेगा ना. दुनिया अगर मियां बीवी खुश हो, देखिए दुनिया के मतलब ये है कि आपकी उस ग्रुप से सेंस ऑफ बिलोंगिंग, एसोसिएशन टूट जाती है व्हेन यू आर नॉट confining, when you are not a conformist. You need to conform with the norms of the group. अदरवाइज आप कोई दूसरा ग्रुप ढूंढें. जैसे अब अगर हम लोग एक ग्रुप बना लें, लेट्स से जिस तरह एक हम लोग अपने ब्रांड को नाम देते हैं, मैंने तादीब दिया है, तलाश है, ये वो, वी ट्राई टू फाइंड लाइक माइंडेड पीपल. फिर उनको होता है कि अच्छा अगर यहाँ नहीं जाएंगे ना, अगर हमारे ये लोग हमें ना भी कह देंगे, देयर इज अनदर ग्रुप, वो हमारी एक हम वहां से खुद को एसोसिएट कर सकते हैं. समहाउ वो भी मिसिंग है. लाइक पाकिस्तान में अब ग्रेजुअली देयर आर थिंग्स बीन हैपनिंग, और उम्मीद है, और आप ये देखेंगे कि सुंदर सर महा भी आपको काफी चीजें बताएंगी कि हाउ वी कैन स्टार्ट एंड इट कैन वर्क, बट यू विल सी कि देयर इज होप, बट स्टिल इट्स अ चैलेंजिंग सिचुएशन. कोई पॉइंट आपके माइंड में आ रहा है उससे कि क्या आखिर. Definitely. I was actually going to add on to what you and Saad were talking about. I was recently having a conversation with someone and they were telling me, very young couple, 25-year-old, 24 actually, and they were getting married. और वो young मैं इसलिए कह रही हूँ कि मेरे से compare वो लोग काफी young थे. तो their thought process was so mature and they said कि हमें बहुत बुरा लग रहा है the amount of money we have to spend in pounds here. We don't want to do a lot of things because A, there's Corona. So, you know, it's their responsibility not to have so many people together. So they were very conscious of the fact. Uske upar they were saying that the same money that we're supposed to be, or our parents are spending on the wedding, wo hamari after the wedding kaam aa sakta hai. उनकी जिंदगी बहुत आसान हो सकती है with that amount of money, because कोई छोटी मोटी पैसों की तो बात होनी चाहिए. 10-5 हज़ार, it's a huge amount of money जो शादियों पे लगता है. तो लेकिन I felt so bad for them because their extended family or the societal pressure that they were facing, they were not able to go ahead with this decision. वो बेचारे दोनों जो मर्जी करना चाह रहे थे कि हमने नहीं कोई बहुत बड़ी ग्रैंड शादी करनी, उनको किसी ने उनकी बात ही नहीं सुनी. ये कह के कि फलां बंदा क्या कहेगा, या उसको नहीं बुलाया तो वो माइंड कर जाएगा. तो या फिर आप एक काम कर लें, क्योंकि यहाँ पे इन यूके दे हैव अ रिस्ट्रिक्शन कि आप लोग 20 लोगों से ज्यादा, यानी कि देयर वेरियस टाइप्स, कभी वो रिस्ट्रिक्शन 20 लोग हो जाती है, कभी वो 50 हो जाती है, कभी वो 10 हो जाती है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट लेवल द कोरोना इज एट. तो रिसेंटली वाज 20. So they're like, अच्छा फिर एक काम करते हैं, considering we can only call 20 people and using this as an opportunity to do it in a very nice religious manner, हम 10 दावतें रख लेते हैं जिसमें हम 20-20 करके लोग बुलाते रहेंगे. तो यानी आप you want to do all of this, and it is such a scary concept actually to be an example कि हम नहीं करेंगे, we're putting our foot down, we will tell everybody कि sorry हम नहीं कर सके, हमारे बच्चों को नहीं पसंद था, वो शादी करना चाह रहे थे, and they wanted to use that money. कि आप एक घर की डाउन पेमेंट कर सकते हो, आप आफ्टर लाइफ बच्चों ने जस्ट लाइक साथ सेट के बिल्स पे करने होते हैं, आपने कितना कुछ करना होता है. हम उनको वो सिखाने के बजाय उनको इस तरफ ले आते हैं कि बेटा आपका ड्रेस जो है वो परफेक्ट होना चाहिए, आपका जो टेबल क्लॉथ है उसकी मैचिंग आपकी शर्ट के बटन से होनी चाहिए. यानी ऑल ऑफ दीज थिंग्स बिकम मोर इम्पोर्टेंट एज कम्पेयर टू शादी के बाद क्या होना है. So आपने जो बात कही, it was so relatable because I had just met someone like that who were struggling, who were putting up this fight with the family, and for now they were losing. Thus I wish हम एक प्रोग्राम ऐसा भी रखें, क्योंकि ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि शादी के बाद जब वो ग्लैमर, जब वो लाइट्स, जब वो तस्वीरें, 2 हफ्ते 3 हफ्ते बाद जब रियल शादी सामने आती है, तो you are not ready for that. You are not practically getting prepared for that phase of life, which is the most important. कहते हैं the first year of the marriage is the most important year of the marriage. और हमारे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम, सबसे ज्यादा झगड़े, सबसे ज्यादा क्राइसिस, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स
इसी एक पहले साल में आते हैं। Definitely. आपसे आपका इस पे टेक लूंगी, उसके बाद आपसे अगला क्वेश्चन करती हूँ। मैं सुंदर से जो है वो सेकंड करूंगी। जो पहले उन्होंने बात की कि बच्चे ये सोच रहे हैं, पेरेंट्स नहीं सोच रहे। मैं ये समझती हूँ कि वो बच्चे जो हैं वो रेडी है आज नई सोच को अपनाने के लिए, अपने मेंटल हेल्थ के ऊपर काम करने के लिए या अपनी मुस्बत सोच बनाने के लिए वो काम कर रहे थे, एंड दे रियलाइज कि ये गलत है और ये नहीं है। उनके पेरेंट्स रियलाइज नहीं कर सके। और दूसरी बात ये है कि मैं सुंदर जो कह रही थी कि शादी के बाद जो है मुश्किलात आते हैं, बीइंग मैरिज काउंसलर। मैंने अक्सर लोगों को ये कहते सुना है कि हमारी शादी तो बहुत जबरदस्त हुई, हमने बहुत अच्छे तरीके से शादी की, लेकिन शादी के 1 साल के अंदर अंदर जो है हमें एक दूसरे पे गुस्सा आने लगा या वो उनके बिहेवियर चेंज हो गए। वो होता यह है कि अक्सर शादीशुदा जोड़ों के मसले यही होते हैं कि वो अपनी भी मर्जी से एक लेविश शादी करते हैं, जिसमें वो कर्ज लेते हैं, बैंक से लोन लेते हैं, ऑफिस से लोन लेते हैं या अपने रिश्तेदारों से लोन लेते हैं, जस्ट टू लुक लेविश इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। और उस लोन को उसी बेटे ने उतारना होता है जिसकी शादी हुई होती है, क्योंकि माँ बार बार या बाप बार बार ये कहता है कि तेरी शादी हमने की है तो तू ही उतारेगा ये खर्चा। तो वो जो शुरू के दिन होते हैं जिसमें मियाँ बीवी को एक दूसरे के साथ सेटल डाउन होना होता है। आप समझे कि आपने एक नई कंपनी शुरू की है और उस कंपनी के अकाउंट्स और फाइनेंस डिपार्टमेंट ही खराब हो गया है, तो वो कंपनी कैसे चलेगी। तो मैं ये समझती हूँ कि जब मियाँ बीवी का रिश्ता है उसका बेसिक जो पॉइंट होता है वो आपके फाइनेंशियली आप स्ट्रांग होने चाहिए। बेशक 2 वक्त की अच्छी रोटी खा सको, लेकिन आपको ये टेंशन ना हो कि हम कर्ज उतार रहे हैं, नहीं इस महीने छोड़ दो, ये ख्वाहिश अपनी छोड़ दो, नेक्स्ट मंथ कर लेना और नेक्स्ट मंथ भी वही कर्जा उतारना है। तो वो जो एक सिचुएशन ऐसी बन जाती है, क्योंकि लड़का लड़की ख्वाब देख रहे होते हैं कि शादी के बाद हम ये करेंगे वो करेंगे, और वो ख्वाहिशें पूरी नहीं हो रही होती। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सुंदर का कि हम शादी के बाद वाली लाइफ बच्चों की नहीं सोच रहे होते। जिस क्राइसिस से वो गुजरते हैं वहां उनका रिलेशनशिप खराब होता है, और यही रीजन है कि आजकल अर्ली डिवोर्सेस इस मेन रीजन की वजह से होती है कि हम पहले साल में अपना रिलेशनशिप नहीं क्रिएट कर सक रहे होते। हाँ, इस सब में मैंने भी यही बात आज रेज की कि कहीं ना कहीं हम बहुत लैग कर रहे हैं पोस्ट मैरिज काउंसलिंग, पोस्ट मैरिज बच्चों को तैयार करने में। लेकिन इस सब में सोशल मीडिया का कितना रोल है? देखिए जी, डिस्क्लेमर, मैं सोशल मीडिया मैनेजर हूँ तो मैं सोशल मीडिया को बुरा नहीं कहने वाली यहाँ पर। मेरा पॉइंट ये है कि सोशल मीडिया को इस्तेमाल, देखिए आज हम अगर सोशल मीडिया की बात करें तो सोशल मीडिया इज द ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ बिजनेस टुडे, क्योंकि सोशल मीडिया मार्केटिंग और ये सब चीजें जो है वो इस सोशल मतलब ऑनलाइन ही अब आजकल हो रहा है। सोशल मीडिया बुरा नहीं, लेकिन हम ये बात आज की नहीं है, ये पहले भी थी। हमारी शादियों में जो है वो बाकायदा तौर पर सबको बिठाया जाता था और फिर बरी लाई जाती थी कि देखे दूल्हे के ये कपड़े हैं, दुल्हन के ये कपड़े हैं, दुल्हन की ये जूती, ये सेट, ये चूड़ियां। तो वो जो शो ऑफ वाला जमाना था वो आज का नहीं, वो पहले से है। अब जो है वो पहले जो है वो आपके जो गेस्ट आए होते थे, 200-300 गेस्ट आए होते थे या 1000 गेस्ट आए होते, तो उन तक ही वो शायद महदूद होता था। अब वो वर्ल्ड वाइड बात चली गई है कि वो इंटरनेशनली भी सबका आपके रिश्तेदार है नहीं है, वो सब आपको आपके अपने शादी पे जो है वो क्या बनाए। इंस्टाग्राम है वहां, अब हमारे पास फेसबुक तो जी इंस्टाग्राम है, और जब तक हमने अपनी इंस्टाग्राम पे पूरी प्रोफाइल पे सारी दुनिया को अपने लैविशनेस नहीं दिखानी, शादी के सारे फंक्शन नहीं बताने, तो आप यहाँ से देखें कि आपकी जब वीडियो आजकल की मोन्टेज वगैरह बनते हैं या शादी के ट्रेलर्स बनते हैं, तो सबसे पहले दुल्हन की जूतियों पे जाता है कैमरा, फिर उसके जेवर पे जाता है, फिर उसके जोड़ा लटका हुआ है। तो वो एक कॉन्सेप्ट वही है कि हमने दिखाना है कि हमने क्या पहना था, हमने कैसे बनाया था। फिर ये जो सारा कुछ होता है मतलब ये सारी शो ऑफ होती है, उसको देखा देखी कि हमने भी ये दिखाना है। क्योंकि मैंने पिछले दिनों हमारे, अगर आप लोगों ने फील किया हो तो 2 एक्ट्रेसेस, मैं नाम नहीं लूंगी, 2 एक्ट्रेसेस की एक साथ शादी हुई और वो ऐसा लग रहा था कोई टसलबाजी उनकी चल रही है कि वो 4 दिन का फंक्शन करेंगे तो वो 5 दिन का करेंगे। वो ऐसा टसल फील आप फील कर सकते थे कि ये अवाम को दिखाया जा रहा है। सो वो जो एक चीज होती है ना, अवाम के बीच में एक चीज क्रिएट कर देना कि आपने जो है एक दूसरे से ऊपर आना है, और हमने आप ये मैं साद की बात से यहाँ पर कोट करूंगी, बिल्कुल ऐसा ही है कि हमें बताना है कि हमने अपने दोस्तों में, अपने भाइयों से ऊपर रह के बात करनी है या हमने ऊपर ज्यादा करके दिखाना है अपनी शादियों पे। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और सोशल मीडिया जो है उसने इस बात को 4 चांद इस वक्त लगा दिए हुए कि वो आप डालते जाएं, आप बस लाइक्स देखें, आप कमेंट्स देखें, आपकी पोस्ट ऊपर आती जाएगी और आप जो है लोगों में मशहूर हो जाएगी। देखें इन्होंने, अंबानी साहब ने इतनी महंगी शादी की है, ये मास्टर पेंट्स वालों ने इतनी शादी की है। तो
दैट इज ऑल सोशल मीडिया का जो है वो एक घन चक्कर चल रहा है। अच्छा, अभी आपने जिक्र किया अंबानी का, मास्टर पेड्स का, ये जो बड़ी बड़ी एलीट क्लास हमारी, उसका जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है वो एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली पे, जो कि बड़ी मेजॉरिटी होती है आपकी सोसाइटी की। कहते हैं किसी सोसाइटी की बेस उसकी मिडिल क्लास होती है, उसकी नॉर्म्स, उसकी वैल्यूज उसकी मिडिल क्लास डिफाइन करती है, एलीट क्लास या लोअर क्लास में कर रही होती है। सबसे एजुकेटेड और मेन स्ट्रीम में रहने वाले लोग मिडिल क्लास से होते हैं, जो आगे जाके काम। तो मिडिल क्लास को इस ट्रिकल डाउन इफेक्ट ने कितना मुतासिर किया साथ, इस क्लास डिफरेंस या इस शो कल्चर को, जो कि ऊपर से नीचे आ रहा है। आई डोंट नो ये ऊपर से नीचे आ रहा है या नीचे से ऊपर जा रहा है, बट आप बताइए अगर इसके बारे में आपका कोई पॉइंट ऑफ व्यू। ये ऊपर से नीचे ही आता है। और मैं माहा की बात को एलैबोरेट करने के लिए सुंदर से यहाँ पे टेक लूँगा, बिकॉज़ शी इज़ एक्सपर्ट इन दैट, कि इसमें जो सोशल मीडिया में एक इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन का जो एलिमेंट है ना, वो बहुत एलैबोरेट हो गया है। मतलब कि आपको फ़ौरन जो एप्रिसिएशन, जो लाइक मिलती है, वो एक ह्यूमन साइकोलॉजिकल फैक्टर है इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन का। वो जब आप इस तरह खड़े होके दिखाते हैं अपनी वो जो भी चीज़ है, उससे वो रिसीव होता था पहले छोटे मैग्नीट्यूड में। अब ज़्यादा होता है, और आपको पता है कि उससे फिर एंडोर्फिन्स और ऑक्सीटोसिन्स के जो रिलीज़ होना का, वो इस कंप्लीट साइंस बिहाइंड इट। और जो ये बनाया है, जिन्होंने ये मॉडल बनाया है सोशल मीडिया का, दे न्यू इट। दे न्यू कि वो एक छोटा सा दिल इंस्टाग्राम पे क्या कर सकता है लोगों के लिए। तो इट्स एन अटेंशन इकोनॉमी, अटेंशन से ही चीज़ें चल रही हैं यहाँ पे। अच्छा, बहरहाल, गोइंग टू योर क्वेश्चन, वी नीड टू रियली अंडरस्टैंड कि ये ऊपर से क्यों नीचे आता है। और ये अभी से नहीं है, ये जब से ये अखबार निकला है, जब से ये चीज़ पब्लिश होना शुरू हुई है कोई भी चीज़, तब से एक पेज 3 एलिमेंट चल रहा है। मैं पहले भी आपसे ये बात की थी कि इवन कि आप ये देखें कि अभी आजकल क्रिसमस सीजन चल रहा है, ये क्रिसमस ट्री लगता है हर जगह पे। ये 19वीं सदी में क्वीन विक्टोरिया की शादी हुई थी जर्मन एक आदमी से, वो जर्मन से लेके आया था, उसने एक ट्री लगाया था, वो अखबार में तस्वीर आ गई थी। आज पूरी दुनिया वो लगा रही है, और उसके ऊपर जाने क्या-क्या लगा रही है। तो वो ऐसा होता है कि कोई एक करता है, पब्लिसाइज होता है, सब लोग उसे अडॉप्ट करना चाहते हैं, वो फिर बढ़ता जाता है। और आज जब के एक्ट्रेसेस के 50 मिलियन और 60 मिलियन फॉलोअर्स हैं, और वो जो फोर्ब्स की लिस्ट निकलती है मोस्ट इन्फ्लुएंसर लोगों की, वही लोग इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो इन्फ्लुएंस करते हैं। तो आप देखें, वो एक ड्रेस बनाते हैं, और हर मार्केट में उस नाम का ड्रेस होता है। ये दीपिका ड्रेस आ गया है, ये प्रियंका ड्रेस आ गया है, बिकॉज पीपल वांट टू अडॉप्ट दैट, यू नो। और चाहे वो 23 लाख का ड्रेस वो 23,000 में खरीदना चाहते हो, जो भी हो, बट दे वांट टू डू समथिंग लाइक दैट। और ये वहीं से चेंज जो है वो आती है। जब आप देखेंगे कि एक अभी रीसेंट प्रिंसेस जो है, उसने कुछ नॉर्म्स को चेंज करने की कोशिश की है, तो उन बेचारों को अलग होके कनाडा जाना पड़ गया है। दुनिया उनको कह रही है कि तुम दफा हो, ये क्या कर रहे हो तुम लोग, तो बिल्कुल मार दोगे हमें, हमारी इस पूरी क्रिएटेड यूनिवर्स को जो हमने बनाई हुई है। तुम लोग तो इनके जैसे हो जाओगे, और फिर कल को इनकी तरह एक्ट करोगे तो हम लोगों की पूरी मार्केट डिस्टर्ब हो जाएगी। And they are earning millions out of it. And somebody in our pre-talk has actually mentioned it, that it's a business. The whole game is a business, and people don't understand it as such. People take it as if it's a slice of life, but it isn't. It's a business, you know. साद, आपने बहुत बहुत डीप और बहुत इंपॉर्टेंट बात मेंशन की है। वहां मैं आपकी तरफ आती हूँ, लेकिन साथ मुझे एक इंपॉर्टेंट बात याद आ गई, मैंने सोचा अभी शेयर कर दूं। नेटफ्लिक्स पे एक डॉक्यूमेंट्री पड़ी हुई है, द सोशल डायलेमा। आप लोग प्लीज अगर हो सके तो इसको देखिए। ये बात बिल्कुल साथ जो कर रही है, जब मैंने ये डॉक्यूमेंट्री देखी, ऐसा लगा कि मैं एक रोबोट हूँ और मुझे कोई चला रहा है। मतलब मैं से मुराद हम में से हर इंसान जो अपने में बहुत कूल बन रहा है, हमें पता है, हम बड़े से लेकर छोटे तक हमें किस तरह कंट्रोल किया जा रहा है। जो आपने बात की कि हार्ट का जो हम इम्प्रेशन देते हैं, ये जो लाइट्स हैं, इनकी क्या साइकोलॉजी है, किस तरह हमें, मतलब पूरी इंडस्ट्री चल रही है। बिल्कुल सही बात है कि ये लोग अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम गलती से भी, हम आप और मेरे जैसे लोग इस इंडस्ट्री में थोड़ा सा भी डैमेज क्रिएट कर सके। जी महा, मैं महा की तरफ आती हूँ, वरना मैंने बोलते रहना।
आज जो बात कर रहे हैं हम, दिस बिजनेस ऑल अबाउट सोशल मीडिया मार्केटिंग जो है वो एक नया टर्मिनोलॉजी हम लोगों में है, लेकिन ये काफ़ी अरसे से यूरोप साइड पे बहुत आम बात हो गई है। सोशल मीडिया मार्केटिंग यही है कि यू ग्रैब सम इन्फ्लुएंसर्स और ब्लॉगर्स ऑन इंटरनेट, ऑन इंस्टाग्राम और यूट्यूब और फेसबुक, कहीं पे भी आप इन्फ्लुएंसर हो, आपकी बात लोग मानते हैं, आपको लोग सुनते हैं, एंड देन दे आस्क यू टू बाय देयर थिंग्स और मे बी दे गिव यू फ्री। यानी फॉर एग्जांपल आपकी अगर बहुत सारी शादियां ऐसी हो रही हैं, जैसे अंबानी साहब की हो गई या मास्टर पेंट्स वगैरह की होगी, या किसी में मैं एक बड़ी लेवल पे बात कर रही हूँ जहां पर उनके एक्स्ट्रा इवेंट्स हो रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि खास तौर पे कि एक पर्टिकुलर ब्रांड का एक जोड़ा जो है वो उनको दिया जाता है कि वो पहने। हो सकता है वो उसकी कम प्राइस पे करें, हो सकता है वो उसकी कोई प्राइस ना पे करें। वो बेसिकली सोनली पर्पस होता है कि वो मार्केटिंग के लिए जो है वो उनको जोड़ा पहनाया जा रहा था। और जैसे ही ये बड़ी बड़ी शादियां खत्म होती हैं, आप देखिएगा बेशतर बहुत सारी शादियों में यही सेम जोड़े जो है वो डिजाइन होके लोग पहन रहे होते हैं कि जी हमने फलाने वाला ही डिजाइन पहनना है या हमने उसी वाला डिजाइन पहनना है। और बहुत सारे लोग जो है इसको कॉपी करने की भी कोशिश करते हैं, लोअर ग्रेड के लोग इसके रेप्लिकास बनाते हैं। सो ये जो इम्पैक्ट है सोशल मीडिया का, वो अब जो है बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन जो है वो उसको एज अ सोशल मीडिया मार्केटिंग ही ले रहे हैं। यहाँ ये सब चीजें जितनी भी आपको दिखाई जाती हैं सोशल मीडिया पे कि हमने ये पहन लिया, या हम इस होटल में रह रहे हैं, या हम इस डेस्टिनेशन पे पहुंचे हुए हैं, या हम ये पी रहे हैं, या हम ये खा रहे हैं, वो मार्केटिंग पर्पज से ही आप लोगों को दिखाया जाता है ताकि आप वो वहां पर पहुंचे। अभी आज सुबह की बात है, अनाउंस हुआ, आई डोंट नो क्या कौन सा बर्गर था, वो किसी एक इन्फ्लुएंसर ने कहा कि जी 8 रियाल का आज मिल रहा है, जो कि यूजुअली उसकी प्राइस 22 रियाल होती है। मेरे हस्बैंड को बड़ा दुख लगा हुआ है कि उन्होंने वो 8 रियाल वाला बर्गर नहीं लिया क्योंकि वहां रश लगी हुई थी। सो दैट्स हाउ द इन्फ्लुएंसर वर्क्स कि आपके एक दफा आपने बताना है कि कहाँ पर क्या लगा हुआ है, और उसके बाद आप एक दफा खाओगे, वो बार बार खाते रहोगे, तो वो अब मार्केटिंग जो है वो सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स है वो अब मार्केटिंग के पर्पज के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो अगर मैं आपकी बात ही को लेके आगे चलूँ वहां, तो आपके कहने का मतलब ये भी है कि जो सब कुछ सोशल मीडिया पे नजर आ रहा है वो रियल नहीं है। मतलब अगर मैं बहुत इम्प्रेस हो भी रही हूँ किसी बड़ी फैमिली से या किसी एक्ट्रेस से, तो माइंड में रखने वाली ये बात है जो हम अपने बच्चों को बतानी, बच्चों यंगस्टर्स को, कि इनकी तो बहुत सी चीजें फाइनेंस्ड है, फंडेड है मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो हम जो उनको फॉलो कर रहे हैं ब्लाइंडली, यहाँ पे हमें क्वेश्चन रेज करना पड़ेगा कि जो सोशल मीडिया पे जो चीजें नजर आ रही है वो आज इट इज नहीं है, शायद उनके अपना पैसा नहीं लगा जितना हम समझ रहे हैं। हाँ, कि बहुत सी चीजें लोगों ने फाइनेंस की हुई है, तो हम क्यों किसी के पीछे जाकर अपने घर को डिस्टर्ब कर रहे हो। सुंदर, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि कल्चरल प्रॉब्लम है इंडो पाक का, अगर पाकिस्तान इंडिया की बात की जाए, हम लोगों का, या ये ओवर द मतलब मल्टी कल्चरल, हर कल्चर में वेस्ट में भी यही प्रॉब्लम इसी तरह ही है, इतनी ही इंटेंसिटी के साथ है, आपका क्या कहना है? इरम देखिए, अब तक आई हैव लिव्ड इन ऑलमोस्ट 5 कंट्रीज एंड मेरी ऑब्जर्वेशन और जो मैंने नोटिस किया, जो लोगों से बात की है, आई थिंक द इंटेंसिटी चेंजेस, लेकिन ये जो बॉटम प्रॉब्लम है ना, विच इज अबाउट स्पेंडिंग मनी ऑन वेडिंग्स, द प्रेशर दैट दे हैव टू फेस टू स्पेंड मनी, ये स्टैंडर्ड है, ये तो ह्यूमन नेचर बन चुकी हुई है कि फॉर एग्जांपल आई वाज रीडिंग दिस आर्टिकल अबाउट I was reading this one article that said that 9 things that couples regret. Huffington Post के ऊपर था, and it was mainly about the fact कि यहाँ का था, it was about UK, कि the brides really regret the fact कि उन लोगों ने इतना पैसा photographers पे लगाया, जबकि उन लोगों ने पलट के वो तस्वीरें ही नहीं देखी दोबारा। ये कितनी दफा आप वो तस्वीरें देख लोगे जो आपने लगाई हैं। अब ये खाली इस कल्चर का मसला नहीं है, ये इज अ वेरी प्रेसिडेंटेड थिंग फॉर ऑल द कल्चर्स। अरब कल्चर में कितना होता है। आई हैड अ फ्रेंड हु यूज्ड टू वर्क एज अ फोटोग्राफर इन रियाद, एंड शी यूज्ड टू से कि वो तो हमें पता नहीं चलता, बट द अमाउंट ऑफ मनी दे वुड स्पेंड in photography, in the decoration. So I think it's definitely a very big cross-cultural thing. You cannot say कि ये खाली इंडिया पाकिस्तान का मसला है, ये हर सोसाइटी में मसला है। और मैं एक बात वहाँ की उस पर ऐड करना चाहूँगी कि हमारे यहाँ वो कहते हैं कि फलां एक्ट्रेस ने या फलां बंदे ने ये अगर डिज़ाइनर का लहंगा पहना है तो मुझे भी यही वाला पहनना है। I think the biggest thing is कि we have associated the concept of perfect wedding with these things, कि मेरी शादी तो perfect तभी होगी जब मैंने वो साथ एक नाम ले रहे थे दीपिका के, उसने फलाना ड्रेस पहना तो मेरी शादी perfect तब होगी जब मैं वो ड्रेस पहनूंगी।
अब ये नहीं पता कि दीपिका ने शादी के बाद जब घर में सेटल किया, जब उसने बिल्स पे किए, तो फिर उसने वो कैसे चलाई। हमें खाली इतना जोड़ा पहन के वापस कर दिया, दीपिका ने तो पे नहीं किया। exactly. I was very surprised when I found out, because I'm very oblivious to all of this. So I recently found out that there was a celebrity couple who got married, super lavish wedding, and a friend of mine works in Pakistan, so she knew that. She told me कि यार वो तो designer ने उसको दिया इसीलिए था ताकि वो उसको promote करे, and then they took it back. अब ये बातें कितने लोगों को पता होंगी कि वो कपड़ा उसकी अलमारी में नहीं लटका हुआ जो उसने एक दफा पहना है, वो तो वापस डिजाइनर ने ले लिया है, and it was done for the purpose of marketing, just like Maha said. तो आई थिंक कि हम लोगों को खुद भी पता होना चाहिए कि वही बात होगी ना कि आपको जरा अपने गिरबान में भी झांक के देखना चाहिए कि यस आपको फलां का ड्रेस अच्छा लगा, इट्स शोबिज, इट्स दैट वर्ल्ड, रियलिटी ऑफ लाइफ इज सो डिफरेंट। जहाँ लोगों के पास खाने के पैसे नहीं हो रहे होते, वहां पे वो, जैसा साद ने मेंशन किया था, कि वो उधार लेके शादियां कर देते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि हमारे पास पैसे नहीं है कि हम एक अच्छा प्रॉपर डिसेंट मील कर सकें। तो आई एम वेरी, एंड आई वर डूइंग अ लॉट ऑफ रिसर्च ऑन दिस एक्चुअली टू अंडरस्टैंड दिस ह्यूमन बिहेवियर, कि उनको क्यों ये दिखावा करना या ये इस तरह करने का, ये कहाँ से स्टेम होता है। ये क्या पर्सनालिटी का इशू है, या ये क्या सोसाइटी का इशू है, या ये हमारे इतना इट्स सो इनग्रेव्ड इन आवर माइंड्स, इन आवर कल्चर, कि ये शायद वहां से स्टेम होता है। तो मल्टीपल फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू दिस, एंड इट्स डेफिनेटली क्रॉस कल्चर। लाइक आई वुड नेवर से कि ये एक कल्चर का मसला है, ये स्यापा हर कल्चर में है। एक पॉइंट इस चैप्टर ने मुझे याद करवाया कि वही बात जो आप देखिए के साथ ये सिर्फ पंजाबियों का प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारे सारे मतलब हाँ, इनसे खैबर पख्तूनख्वा और पूरे पाकिस्तान और शायद पूरे रीजन का प्रॉब्लम है, ये क्रॉस कल्चर प्रॉब्लम है। not to be Saad's advocate, but I think Saad ने शायद वो इसलिए, because he's Punjabi, so he felt comfortable saying Punjabi, and I was Punjabi, so I was comfortable taking him Punjabi. पर अगर मैं मैं खुद पंजाबी हूँ, सो इट्स ओके मी, लेकिन फिर भी बहुत से पंजाबियों का जरूरी है कि ये सबके साथ है, ठीक है, सबके साथ है 100%। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी सोल्यूशन के ऊपर। उसके लिए छोटी सी ब्रेक लेते हैं और उसके बाद हमारा सेकंड सेगमेंट जो है वो सोल्यूशन पे बात होगी, आखिर हल क्या है। वेलकम बैक इजी माइंड्स के इस प्लेटफॉर्म पे हम बात कर रहे थे लैविश बिग फैट वेडिंग्स की, और किस तरह हमारी साइकोलॉजी, हमारे सोशल नॉर्म्स, हमारे अपने रिलेटिव्स, हमारे अपने पेरेंट्स और समटाइम हम खुद इस सो कॉल्ड फेक वर्ड का शिकार होकर बहुत ज्यादा अपनी लिमिट से निकल जाते हैं। अब बात करते हैं सोल्यूशन की, आखिर इसका सोल्यूशन क्या है। आप इससे कौन सबसे पहले अपनी राय देना चाहेगा कि किस तरीके से हमें, जो लोग शादी करने जा रहे हैं उनको, उनके पेरेंट्स को किस तरीके से हम उन्हें समझा सकते हैं, या हमें एक अच्छा मैसेज दे सकते हैं कि देयर इज अ होप, शादी बहुत बड़ी ना हो, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि शादी कामयाब हो। Maintaining and sustaining a marriage is far more important than having a big fat wedding. जी महा। देखें इरम, हमारे जो पेरेंट्स हैं ना, वो हमेशा उनकी, खैर हमारी भी होगी शायद हमारे अपने बच्चों के लिए, लेकिन पेरेंट्स की हमेशा ये कोशिश होती है कि वो अपना वक्त बच्चों के वक्त से कंपेयर करते रहते हैं कि हमने अगर कर लिया था उस वक्त में, हमने कमा लिया था, या हम सेटल डाउन हो गए थे लाइफ में, तो अब ये लोग भी सेटल डाउन लाइफ में होंगे। तो अब जो सिनेरियोज ऑफ लाइफ है वो थोड़े बदल गए हुए हैं, वो डिफरेंट है, महंगाई बहुत है और बहुत सारी चीजों को देखना पड़ता है और चीजों को पूरा करना पड़ता है। तो ऐसी सिचुएशन में यू कांट कंपेयर योर लाइफ विद योर चाइल्ड लाइफ। तो वो पेरेंट्स की जो वो है ना माइंड ट्रेनिंग, वो होनी बहुत जरूरी है कि आप खुद एक लाइफ गुजार रहे हो, आप एक गुजार चुके हो और आपको डिफिकल्टीज पता है। जो पहले साल होते हैं, पहले हमें जॉइंट फैमिली सिस्टम का बहुत रवाज होता था, अब वो रवाज नहीं है। शादी के बाद फौरन बच्चे जो है सेपरेट रहते हैं, तो वो सेपरेट रहने में उनको जो डिफिकल्टीज आएंगी वो हम बच्चों को बताना पड़ेगा या उनको सिखाना पड़ेगा। वही बात मैं दोबारा कहूंगी कि हम बच्चों को जिंदगी में हमेशा जीतना सिखाते हैं कि नहीं, तुमने फर्स्ट आना है, तुमने हमेशा जीतना है, तुमने हमेशा अच्छा करना है, तुमने हमेशा सही होना है। सो वो बच्चा है ना, इंसान है, वो कभी गलत भी हो सकता है। तो जब गलत होगा तब क्या करना है, जब वो गिरेगा तब क्या करना है। तो वो जो सारी एक माइंड की ट्रेनिंग है ना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हमने बच्चों को, ये जो शादीशुदा और में पहले जो है, बल्कि अब तो अक्सर
कपल्स को जो है वो भेजा जाता है मैरिज काउंसलिंग के लिए बिफोर शादी से पहले जो है आपने कैसी जिंदगी गुजारनी है उसकी बाकायदा जो है वो बच्चे को कोर्सेज करते हैं। तो वो कोर्सेज अगर हम अपने पेरेंट्स से ही ले लें या हम मिलजुल कर ही एक ऐसा इदारा बना लें या एक ऐसी छोटे मोटे कोर्सेज रख लें जिसमें हम नए कपल्स जो शादी कर रहे हैं उनके लिए एक वर्कशॉप हो जहां पर हम उन्हें ये सब चीजें बता सकें, दैट इज वेरी, मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छा सोल्यूशन रहेगा नए जब शादीशुदा जोड़ों के लिए। मैं आपको सेकंड करूंगी कि ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है कि जिस तरह हम यूनिवर्सिटीज, डिग्रीज, कॉलेज सब कुछ करवा रहे हैं, कहीं ना कहीं शादी से पहले प्री मैरिज काउंसलिंग जरूर हो। आपको रियल वर्ल्ड पिक्चर दिखाई जाए, बताई जाए, लड़कों को भी लड़कियों को भी, कि शादी जो आप एक मूवी के एंड देख लेते हो, हैप्पी हैप्पी एंडिंग, उसके बाद की जिंदगी जो है वो असल में शादी है। हम लोग मूवी को शादी समझते रह जाते हैं और वो हम कि शादी का मतलब है कि बॉलन बज रहे हैं, फूल गिर रहे हैं, पीछे से लोग नाच रहे हैं और बस जिंदगी इसी का नाम है। असल में मूवी खत्म होने के बाद शादी शुरू होती है। ये ट्रेनिंग देना, ये एहसास बच्चों में डेवलप करना, अगर आप काउंसलिंग नहीं भी कर सकते, घर में बड़े बुजुर्ग लोगों की जिम्मेदारी बनती है। किसी न किसी रिलेटिव में से किसी की बात बेटा या बेटी सुनती हो, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो उनको रियल पिक्चर बताए, वो उनको प्रैक्टिकलिटीज ऑफ शादी बताएं और उन्हें बताएं कि बेटा खुश रहने के लिए दिखावे से ज्यादा इंपॉर्टेंट बहुत चीजें हैं। और जब हम बार बार बात करें, साइकोलॉजी है, हमारी ह्यूमन इंस्टिंक्ट के अंदर है दैट वी टेंड टू फील बिग एंड वी टेंड टू फील गुड व्हेन एवरीथिंग इज सो मच एक्स्ट्रा डिपेंडेंस के ऊपर हमें अच्छा लगता है लाइफ को देखना। तो कहीं ना कहीं हमारा दीन भी तो है जिसको हम एक कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ कहते हैं। अगर वो एक कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है और अगर हम इस बात को मानते हैं तो वो इस सारी बहस में किधर है? इरम, दीन कहता है इसराफ नहीं कीजिए, हद से मत गुजरिए, एक लिमिट में रहिए। वो कहते हैं ना चादर देख के पांव फैलाओ वाली बात, हमारा दीन बहुत ज्यादा एम्फसाइज इस बात पे करता है। सो प्लीज कैरी ऑन ब्रो, मेरी लाइट ऑफ हो गई थी। सॉरी। सो दीन दीन तो कहता है आपको इसराफ नहीं करना चाहिए। दीन मना नहीं करता आपको एंटरटेनमेंट करता है। आई लव वेडिंग्स, मुझे शादियां बहुत पसंद है, गाने होने चाहिए और औरतों के बीच में हम जो भी कुछ करते हैं, लेकिन एंटरटेनमेंट होना चाहिए। मेरा सवाल ये है कि अगर मेरा शादी का कार्ड जो है वो 50 रुपए में बन सकता है, तो मैं उस एक कार्ड को 1000 रुपए में क्यों बनाऊं? उससे किसी की एंटरटेनमेंट नहीं हो रही। सो वो जो एक सोच है ना कि ठीक है हमने शादियों को एंटरटेनमेंट लेना है, हम मेरे ख्याल जो है उस बात से एग्री करेंगे और बताएंगे भी आपको कि हाउ शादीज आर एंटरटेनमेंट फॉर अस, और हम इसको मिस करते हैं लिविंग अब्रॉड। जो हम जैसे लोग हैं, पिछले 3 साल से कोई शादी नहीं हुई और मैं एक्चुअली मिसिंग जो है शादी ऑफ पाकिस्तान एंड ऑल दैट, और रिश्तेदार और कजन्स और वो गाना और हल्ला गुल्ला। पर मसला ये कि एंटरटेनमेंट में और इंसेन जाने में थोड़ा डिफरेंस होना चाहिए। कुछ चीजें आपको नहीं चाहिए, आप खाम खा ला रहे हैं, उनको मत लाइए। दूसरी बात ये कि मैं पॉइंट जो एक मैं मेंशन कर रही थी कि हमें जो है ना मीडिया ने बचपन से ना हम लोगों को एक दिखाते थे कि जी वो कार्टून्स खत्म हो रहे हैं और उसके एंड में लिखी आ जाती थी लाइन हैप्पी एवर आफ्टर। वो हैप्पी एवर आफ्टर कभी नहीं होता, वो खामखा की झूठी लाइन बता रहे थे, वो हमने याद कर ली है। तो वो बहुत सारे बच्चे जो है ना वो याद करके आए हैं कि हैप्पी एवर आफ्टर इस शादी के बाद होने वाला है। जी साहब, दीन का क्या पॉइंट है? दीन की क्या साइकोलॉजी है जो हम अप्लाई कर सकते हैं? बड़ा सब्जेक्टिव है। दीन हर इंसान को अलग अलग तरीके से मिलता है। मुझे तो कभी कभी लगता है कि शायद द वेरी कॉन्सेप्ट ऑफ रिलीजन इज अ वेरी शेप शिफ्टिंग थिंग। ये हर एक के सामने ना एक नए रूप में आता है। तो एक बड़ी हार्ड हिटिंग चीज है और बड़ा हार्ड लर्न लेसन है कि, और ये सब लोगों को मैं चाहता हूँ कि इस पे गौर करें, जितने भी लोग सुन रहे हैं, अगर कोई अभी तक सुन रहा है इतनी लॉन्ग वीडियो को, कि इंट्रिंसिक हैप्पीनेस मतलब अंदरूनी सुकून और खुशी अल्टीमेट है। जितने भी आप एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स ढूंढते रहेंगे ना कि मैं ये खरीद कर लूं, मैं ये कर लूं, जितने भी आप एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स ढूंढेंगे, बाहर से आप चाहेंगे, वो खुशी बहुत ही जैसे समझें कि फ्रेजाइल है और वो ऐसा लगता है ख़त्म होने में और दिल टूटने में। तो बेहतर है कि आप एक अंदरूनी सुकून और खुशी तलाश करें। और वो चीज़ें जिस तरह बता रही थी महा कि ये जो एंटरटेनमेंट हम शादी में, अब हम दूर बैठे हुए लोगों की इंट्रिंसिक खुशी क्या होती है? जाके दादी का हाथ पकड़ के बैठ जाने में हम लोग 15-15 मिनट बैठ के रोते ही रहते हैं। तो वो क्या होता है? वो हम लोगों की इंट्रिंसिक एक सेटिस्फेक्शन होता है कि आई वांट टू सी यू, आई वांट टू बी विद यू। तो कहीं शादी में हम लोग ये कहाँ एंजॉय कर रहे होते हैं?
We are not giving time to each other. We are not sitting with each other. We are not enjoying each other. We are more involved in the theatrics of the wedding itself. के कितने बजे से कौन enter हो रहा है और कौन निकल रहा है और क्या हो रहा है. The theatrics is so exhausting, even for the couple and the family who is arranging it and everyone, that somehow that intrinsic happiness is missing. और वो intrinsic happiness वो जब आपको मिलती है, जब आप एक्चुअली उसे एक्सपीरियंस करते हैं, पॉइंट इज डू वी एक्चुअली बिलीव दैट एग्जिस्ट. समहाउ कुछ लोग जब अपने टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में होते हैं और उनको लगता है कि शादियां ऐसी होती हैं, कल को तुम लोग भी सही हो जाओगे. They don't believe in the concept of marriage as such. They don't believe in the concept of having love and उसके साथ associated जो एक असल अंदरूनी खुशी होती है. तो क्या have you actually experienced it? The people who have experienced it, they know what is it, and they will tell you कि ये जो शादी है ना, ये fake है, इसकी जरूरत नहीं है. I have something else to cherish. और वो क्या है कि when the silences of your partner you are cherishing, when you are just sitting with your partner and you are just enjoying the company, having the lazy days together. So it doesn't require कि आओ Maldives चलते हैं और फिर जाके हम लोग खुश होंगे. So you can be just happy with a popcorn and a couch, and that is something we need to make people to believe in. और दीन ने हमें ये सिखाया और हमने वो चैप्टर्स खोले ही नहीं है. हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के बारे में जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज हैं, वो जितने लोग अगर लड़के पढ़ लेंगे ना, तो वो कभी भी शाहरुख खान के डायलॉग्स को नहीं याद रखेंगे कभी भी, because they were not real, because the real were like she nourished me. She nourished me is my philosophy with my wife now, because she nourished me actually. वो जिस तरह मुझे दिन रात जो है मेरा ख्याल करती है, she makes sure that next day I'm ready to face the world in a different way. So I feel that we all need to go and look at her, because that woman was a working woman. She was not just a housewife. She was like a complete today's world feminism जो हम बनाना चाह रहे हैं. It's like the exact what shall I say, the persona of that in the epitome of this, but people should read it. People should actually know it. And जब आपको कुछ ऐसा partner मिलता है, then you actually find it. And sometimes I think the elders, the older generations, they should understand this. और हम लोगों को ये करना चाहिए. Awareness जो हम लोग कर रहे हैं, अपने attitude से, the way we do things, probably our kids will follow. And actions के हम लोग कुछ ना कुछ छोटे मोटे actions रोकते रहें या कहते रहें, करते रहें, तो वो आहिस्ता आहिस्ता it will change. Thank you so much फरसाद, आपने बहुत प्यारी, अगेन बहुत डीप और बहुत अच्छी बात की, इंट्रिंसिक वैल्यू की, रिवॉर्ड की और हैप्पीनेस की. और जो आपने हज़रत खदीजा या हज़रत आयशा के बारे, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में जो रसूलुल्लाह की मोहब्बत और जो सब कुछ था, क्योंकि हमने दीन को एक खास इबादत का नाम रख लिया, पर्टिकुलर कोड का नाम रख दिया, हमने दीन को जिंदगी में आने नहीं दिया. हमारे अनफॉर्चुनेटली हमारे जो जितने बड़े लोग थे, जो उलमा थे, उन्होंने भी कभी इन टॉपिक को डिस्कस नहीं किया. उन्होंने भी कभी यंगस्टर्स को नहीं बताया कि शादी क्या है, बीवी क्या है, हस्बैंड क्या है, उनकी बात की, इसकी इम्पोर्टेंस, कितनी प्राइम इम्पोर्टेंस अल्लाह ने दी है इस इंस्टीट्यूशन ऑफ निकाह को. ये बेस है. अगर ये ठीक है तो खानदान ठीक है, आपकी नस्लें ठीक है. अगर ये खराब हो गया आपका इंस्टीट्यूशन, ना सिर्फ आप एक घर खराब नहीं होता, पूरी सोसाइटी के उसके ऊपर एडवर्स इम्पैक्ट आता है. तो ये बात समझने की है हम सब लोगों के लिए कि प्लीज दीन को सिर्फ शुरू में एक दिन कुरान खानी करवा के या मिलाद करवा के और साथ ही ढोलक बजा लेने से दीन पूरा नहीं होता. दीन को कहीं ना कहीं अपने लाइफ में लेकर आना है. और जो इंट्रिंसिक हैप्पीनेस की बात है ना, वो भी कहीं ना कहीं इसी के साथ लिंक्ड है. सुंदर, डू यू हैव समथिंग टू से प्लीज? Definitely. वैसे तो माशाल्लाह Maha and Saad both have very nicely captured everything that we've been talking about. But I just like to add on some of the things जो कि मुझे लगता है Maha ने एक बात mention की कि हम parents जो है ना, they sometimes try to either they live through their children, या वो ये कहते हैं कि जब हमने किया तो फिर तुम्हारे लिए क्या मुश्किल है. तो उसमें हम कहते हैं कि पेरेंट्स या किसी घर के बड़ों को ऐसा करना चाहिए कि वो बच्चों को शादी से पहले प्रिपेयर करें. In my honest opinion, I feel like that ship has sailed. यानी कि वो अब हम पेरेंट्स को बोलें कि आप चेंज हों और आप फलां को सिखाएं, उन्होंने कहना है भाई ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज. मेरा ये ख्याल है कि हमें इंस्टेड ऑफ अप्रोचिंग द ओल्डर जनरेशन, जो हमारी नई हिप जनरेशन है ना, जो सोशल मीडिया जनरेशन है, हम उनमें अवेयरनेस क्रिएट करें जस्ट हाउ
they look at the social media and they think that a perfect wedding will only be if they wear a certain dress. Similarly, we can have influencers showing the flip side of that. We can create awareness through social media कि that's not the only thing that's important. जिंदगी में बहुत चीजें हैं which is more important than some specific days. Having said this, अगर किसी ने शौक से करना है तो हम उन्हें रोक नहीं सकते. हम उन्हें ये नहीं कह सकते कि आप ना करें. किसी के somebody is financial strong enough to do it, so bismillah, you know, they can do it if they want to do it. But किसी और को देख के आप अपने ऊपर ये जुल्म करो कि आप कर्जा पकड़ के या लोन पकड़ के करो, इसकी अवेयरनेस हमें अपने यूथ में क्रिएट करनी चाहिए. एंड दूसरी बात, अगेन महा ने मेंशन की कि हैप्पीली एवर आफ्टर लिखा आता था. महा, मुझे लगता है हैप्पीली आफ्टर एवर आफ्टर होना चाहिए. क्यों नहीं हम इस बात पे यकीन करते कि है I would rather have an happily ever after than a शादी का बड़ा जबरदस्त किस्म का कार्ड, you know. ये कॉन्सेप्ट भी हमें कहना चाहिए कि बेशक it looks like it's not possible, it's not practical, but and this is exactly what Saad also said, कि that is the happiness, that is the happily ever after that what we should be looking for. And then we were talking about religion and Islam, and this is very close to my heart actually, because I've observed it in and seen it, and बहुत दफा देखा हुआ है कि हमारे religion में या हमारे culture में, हमारे culture में ना ये cherry picking बहुत होती है. What we like about our religion, अब उसको हम जो है वो promote करने लग जाते हैं, और जो चीज़ हमें नहीं करनी होती वो हम बड़े comfortably, बड़े casually उससे ना जान छुड़ा देते हैं. अगर हम बोलें कि आप इतनी extravagant शादी ना करें, तो उस पे ये कि हम इतने लोगों को खाना भी तो खिला रहे हैं, हमें उसका सवाब भी मिलेगा. So, you know, we're like cherry picking, we're trying to just find our way around, और हम easiness चाह रहे हैं अपने लिए. Whereas the actual thing, like he said, is simplicity, is the fact कि आपको इस चीज पे stand लेना पड़ेगा. बहुत से लोगों को नहीं पसंद आएगा, but अगर आपको पता है कि अगर आप इस बात पे you are aware and you are confident कि ये बात सही है, तो फिर आप क्यों ना फेस करें लोगों को, क्यों ना उनको बोलें कि नहीं ये नहीं सही. एंड वी आर वेरी कंफर्टेबल विद दिस. हमारे बच्चे दोनों जिनकी शादी हो रही है या जो नई जिंदगी शुरू करने वाले हैं, we'd rather invest in their mental health, we invest in their comfort, then हम आपको 10 देगे बना के खाना खिला दें. तो anyway, like I said, Maha and Saad had already covered it, and this is just my 2 cents on the topic. नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि हमें से हर एक की वैल्यू, हर एक की ओपिनियन बहुत इंपॉर्टेंट है, और कुछ ना कुछ हम ऐड ही कर रहे हैं हम में से हर कोई इसमें, और बहुत अच्छी डिस्कशन चल रही है. आई होप कि लोगों को इससे बहुत फायदा होने वाला है. जी साद, आप बताइए एनीथिंग, मुझे बिकॉज हम क्लोजिंग रिमार्क्स की तरफ जा रहे हैं. चेंज कैसे आएगा, अभी किस तरह? मुझे ये लगता है कि तब्दीली आनी नहीं है, तब्दीली आ गई है ऑनेस्टली. क्योंकि अगर आप और मैं आज इतने ओपनली इस चीज़ को ऐसे डिस्कस कर रहे हैं, माशाल्लाह हम सबके बच्चे हैं, मुझे पता है कि हाउ वी गोना डू इट, राइट. तो एक तो ये कि इट विल टेक द नॉर्मल कोर्स ऑफ टाइम, जो चेंज के लिए, कल्चरल चेंज के लिए लगता है, वो यही 10-15 साल लगेंगे, मगर आने वाली जनरेशन्स के अंदर ये बेहतर होगा. प्लस मैंने ऐसे यूट्यूब पे ब्लॉग्स देखे हैं जहाँ पर बहुत मतलब 15-14 ईयर्स के बच्चे जो हैं वो ऑलरेडी इस चीज़ को डिनाई कर रहे हैं. मैं ये चाहता हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि लोग शादी के में यकीन करना भूल जाएं. मतलब ये जो वेस्ट का एक प्रॉब्लम जो उनको लगता है कि व्हाई बॉदर, आई मीन मुझे इस चीज से खौफ आता है. तो आई जस्ट वांट कि पीपल शुड बिलीव इन दिस इंस्टीट्यूशन, बिकॉज ये इट्स अ वेरी फैब्रिक ऑफ योर होल सोसाइटी. और जहाँ जिस भी कंट्री में, जिस भी जगह पर आपने देखा है कि ये इंस्टीट्यूशन तबाह होता है ना, वहां पर सोसाइटी पकड़ में नहीं आती है. लाइक यू कैन नॉट फिक्स एनीथिंग बिकॉज द वेरी फाउंडेशन इज फ्लॉड नाउ. तो मैं ही चाहता हूँ कि बस बच्चे भी यकीन करें इस चीज में कि अल्हम्दुलिल्लाह ये 4 लोग जो हैप्पीली मैरिड बैठे हुए, और the 4 of us believe in the marriage concept but not in the wedding. So wedding का ठीक है, it's an optional thing, आप you can or you cannot have. और जैसे मेरे अब्बू ने एक बड़ी अच्छी चीज ये की है कि हम लड़कों को उन्होंने बोला है कि भाई earn yourself and then if you want to have a wedding, have it. मतलब इतनी जैसी शादी करनी है ना, उतना वलीमा बड़ा करना है, उतने पैसे कमा लो. और फिर हमें खुद ही समझ लग गई कि नहीं करना है. क्या जरूरत है, मतलब नहीं मुझे ये एक्स्ट्रा टाई खरीदनी मैचिंग, मैं क्यों खरीदूं ये एक्स्ट्रा, यू नो. वही काइंड ऑफ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी वो आ गई हमें.
although the last minute he supported, but we were like always under the pressure of like should we do it or should we not do it. तो अब ये उनका स्टेप था, ये बहुत पॉजिटिव था और बड़ा कंजर्वेटिवली ही मैनेज्ड कि शायद बहुत लेविश शादियों से ही कि मेक इट मीडियोकर शादी. इट्स नाउ आवर टर्न नाउ कि हम इसको मजीद कर्टेल करके ज्यादा बेहतर लेकर आए. कोरोना के दिनों में इतनी एग्जांपल्स आई हैं कि सिर्फ निकाह हुए हैं और लोगों को लगा है ये भी तो हो सकता है, अच्छा और इस पैसे से हम क्या करें, और ये तो पैसे बच गए, ये तो जोड़े हुए थे, इसका क्या करें. And then I really wish that the whole marriage concept flourishes while we are keep on telling कि wedding setting की तरफ ना जाओ, लेकिन marriage तो होती रहनी चाहिए. I totally endorse your point. और मैं आज से नहीं, मतलब जब बहुत पहले से इस बात पे पसंद के साथ भी डिस्कशन होती रही है कि जो हमारी कैंपेन चल रही है ना, कि जिसमें हम हाथों पे दिखाते हैं शादी इज जस्ट अ फर्स्ट, शादी का मतलब है प्रॉब्लम, बीवी का मतलब है, आपने देखा होगा जोक, जब हम बड़े हो रहे थे ना, मैं थोड़ा सा ऐड करूंगी यहाँ पे क्योंकि आपने बिल्कुल मुझे वो बात मुझे याद करा दी जो मैं भूल रही थी साथ, कि जब हम बड़े हो रहे थे पठानों और सिखों के ऊपर बहुत जोक्स होते थे. हम एक टाइम आया कि मैंने या हमने बिलीव करना शुरू कर दिया कि पठान ऐसे होते हैं, सिख ऐसे होते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कैंपेन, नेगेटिवली रन कैंपेन. बिल्कुल इसी तरह अगर आप सब लोग जो सुन रहे हैं, आप देखेंगे पिछले 5-7 साल से एंटी बीवी, एंटी शादी कैंपेन चल रही है, और ये प्रोग्राम उसी एंटी कैंपेन के खिलाफ हम एक खड़े हो रहे हैं कि शादी, जैसे साथ ने कहा कि शादी बहुत खूबसूरत चीज है, और वी आर एक्चुअली एडवोकेटिंग फॉर मैरिज नॉट वेडिंग. एंड अगेन साथ सेड वेडिंग ऑप्शनल है, लेकिन मैरिज को प्लीज आप वेडिंग के साथ मिक्स मत कीजिए. आप इस बात को समझिए कि शादी बहुत खूबसूरत एक रिलेशन है, हमारी सोसाइटी का बेस है, फाउंडेशन है, फैब्रिक ऑफ द सोसाइटी है, और हम शादी को और इसकी ब्यूटीफुल इंस्टीट्यूशन को निकाह के सादगी के साथ प्रमोट करना चाहते हैं. हम आपको ये बताना चाहते हैं कि शादी के बाद एंजॉय करने वाली चीज है, और the more you get to this point, the more you will actually understand कि yes, जो हमने आज के टाइम लगाया, अच्छी खासी लंबी डिस्कशन की, आई होप इसका फायदा लोगों को पहुंचे. आप में से प्लीज अगर कोई इस पे कंक्लूडिंग रिमार्क्स देना चाहे, और उसके बाद हम इसको सबसे इजाजत लेंगे. महा और सुंदर. महा का माइक अनम्यूट हुआ है, तो महा यू कैन गो फर्स्ट. मुझे लगा आप कुछ कहना चाह रही हैं. मैं एक्चुअली मेरा ये कनेक्शन जो है वो खराब हो रहा था. हमने सारी डिस्कशन में एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात जो डिस्कस नहीं की, जो कि मैं समझती हूँ कि बड़ी इम्पोर्टेंट है व्हेन यू डिस्कसिंग वेडिंग, डाउरी या जहेज जो है, हमने उसको डिस्कस नहीं किया, वो कोई बहुत बड़ा फैक्टर है. इमेजिन कि मेरे पास जो केसेस आते हैं में ये लड़ाई रहती है कि तुम सास का कॉन्टिन्यूस ये बोलना कि तुमने मैनुअल मशीन क्यों लाई, ऑटो मशीन क्यों नहीं लाई, आजकल तो नौकरानियां यूज करती हैं ये मैनुअल मशीन, या बहू का अपने अब घर में ये ढोंस जमाना कि भाई ये सारा सामान मैं लेकर आई. सो वो जो एक जहेज का फैक्टर था वो हम बीच में इंशाल्लाह नेक्स्ट सिटिंग्स में इसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है. और फिर बात आ जाके वही आ जाती कि वी ऑल शुड ट्रेन अवर माइंड्स. हम जब तक अपने माइंड्स को ट्रेन नहीं करेंगे कि हमें किस ट्रैक पे रहना है, हम उस ट्रैक से डेफिनेटली जो है वो ये बात कभी भी समझ नहीं सकेंगे जो इरम कह रही है या साथ कह रही है या सुंदर कह रहे हैं. वो जब तक वो डिसाइड नहीं करेंगे ये लोग कि हमें ये लाना है अपनी लाइफ में जस्ट टू लिव हैप्पीली एवर आफ्टर, तो उस चीज को अगर लाना है तो डेफिनेटली हमें कुछ नॉर्म्स, कुछ रूल्स अपनी लाइफ में लाने पड़ेंगे, कुछ वैल्यूज लानी पड़ेंगी, जिसके बाद ही हम डिसाइड कर सकेंगे कि हाँ हमें अपनी लाइफ कैसे चलानी है. अगर हमने ये डिसाइड कर लिया कि हमने शो ऑफ करना है और हमने दुनिया को बता देना, मैं एक फैक्टर की बात करें तो मुझे लगा कि द मेन थिंग बिहाइंड ऑल दिस इज कि इंसान अपने आप को अमीर शो करना चाहता है, पैसे वाला शो करना, क्योंकि पैसे वाले की ताकत होती है और ताकतवर जो है हर बंदा बनना चाहता है. सो वो जो ताकत का जुनून होता है वो छोटे तबके को भी लेकर बड़े तबके से तक हर किसी को होता है. दूसरी बात, हम जैसे लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं मैं अच्छी वेडिंग्स, या हम जैसे लोग जो इन्फ्लुएंसर्स हैं जो लोगों को बता सकते हैं, दे विल टेक द फर्स्ट स्टेप. उसके बाद लोग आपको फॉलो करेंगे. अभी रिसेंटली जो है वो बहुत सारे एक्टर्स ने भी शादी की है जो कि मिनिमलिस्ट है और वो काफी अच्छी शादी उनकी रही है. तो ऐसे स्टेप्स अगर बड़े लोग लेंगे तो डेफिनेटली छोटे लोग जो है उनको फॉलो करेंगे.
बिल्कुल ठीक, एंड यही रीजन है वहाँ कि हम बीइंग अपने अपने लेवल, अपने अपने सर्कल में जितना भी इन्फ्लुएंस हमारा है हम उसको यूज कर रहे हैं। और यही वजह है इस इनिशिएटिव की जो मैंने सोचा कि इजी माइंड के प्लेटफॉर्म के थ्रू हम लेकर आए। और इंशाल्लाह हम इस तरह के आगे भी बहुत सी सोशल अवेयरनेस के प्रोग्राम्स करते रहेंगे, बात करते रहेंगे, बिकॉज कहीं ना कहीं से चेंज को लेकर आना है। आप जैसे लोग, हम जैसे लोग मिलके अपना एक पॉजिटिव मैसेज सोसाइटी को जरूर देंगे। डिसीजन जैसे महा आपने कहा और हम सबने कहा, डिसीजन आपने खुद लेना है। आप अल्टीमेटली यू आर अकाउंटेबल फॉर योरसेल्फ। जवाब सबने, जैसे मैं अक्सर कहती हूँ, जवाब सबने अपना अपना देना है। जो मर्जी कर ले, जैसे मर्जी लाइफ को स्पेंड कर ले, जो मर्जी बहाने कर ले, जो मर्जी कंपैरिजन कर ले, अल्टीमेटली हमें जवाब देना है फॉर ऑल दीज डूइंग्स। इस एक मैसेज के साथ आप सब लोगों का थैंक यू सो मच। बहुत इंटरेस्टिंग गुफ्तगू रही और आई एम श्योर जब ये रिकॉर्डिंग हम शेयर करेंगे लोग उसको बहुत लाइक करने वाले हैं। थैंक यू सर। Thank you for having us, Iram. Thank you so much, Maha, Sundas and everyone. It's been thank you so much. थैंक यू। फीडबैक मैटर करते हैं, जरूर बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा। और आने वाले टाइम पे, ये तो मैंने दिसंबर और शादी का सीजन यहाँ रियाद में बैठे बैठे देखा कि पाकिस्तान में कितनी शादियां हो रही हैं, सोचा कि इस पे बात होनी चाहिए। अब आप लोग भी बताइएगा प्लीज कि आप किन टॉपिक्स पे, जैसे भी महा ने बात की, जहेज के ऊपर हमने बात की, कि इसके ऊपर हम इसी तरह की बहुत सी इश्यूज पे इंशाल्लाह बात करते रहेंगे। आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।